पूरी ताकत के साथ यूसीसी की मुखालिफत की जाएगी। भारत संविधान विरोधी कानून है और हम MIM पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसका पुरजोश विरोध करती है। हम बैठने वाले लोग नहीं है। बाकी पॉलिटिकल पार्टी का क्या एंगल है? जो मुसलमानों के लाखों वोट लेते, जब भी इलेक्शन आता है बाहर निकल जाते। कौम का मसला है, वो कहाँ है कौम का मसला लेके बाहर निकलने वाले लोग। और गुजरात में अगर ये कानून लागू होगा और अगर ये करना चाहेंगे तो अगर हमको सड़कों पे भी आना पड़ा तो हम सड़कों से लेकर संसद तक हिला कर रख देंगे, लेकिन गुजरात के अंदर पुरजोश मुखालिफत करेंगे और इस कानून को हम लागू नहीं होने देंगे। देखिए, यूसीसी बिल उत्तराखंड में लागू हुआ है। उत्तराखंड के अंदर आदिवासी को नहीं लिया गया उसमें। उसके बाद मेरा क्वेश्चन ये है कि हिंदू मैरिज एक्ट का क्या होगा? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बाहर आएगी, लेकिन जो लोग वोट लेते हैं कौम के नाम पे उनको भी बाहर आना चाहिए। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद गुजरात में आज कहीं ना कहीं यूसीसी की जो एक खबर चली, उसके बाद अहमदाबाद में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का विरोध चालू हुआ है। विरोध के साथ साथ HDPI के बाद आज AIMIM ने भी उसका पुरजोश में विरोध करने की तैयारी दिखाई है। क्या कुछ जो है इसकी मुखालिफत करती है AIMIM। सीधा अहमदाबाद के जो दो युवा नेता हैं उनसे हम बात करेंगे कि कैसे देखते हो इस यूसीसी बिल को। देखिए, यूसीसी बिल उत्तराखंड में लागू हुआ है। उत्तराखंड के अंदर आदिवासी को नहीं लिया गया उसमें। उसके बाद मेरा क्वेश्चन ये है कि हिंदू मैरिज एक्ट का क्या होगा? हिंदू अनडिवाइडेड जो टैक्स का रिबेट मिलता है उसका क्या होगा? और सबसे मेन बात, इधर हमारे स्टेट में स्टब एरिया एक्ट लागू है। अगर कोई मुसलमान को घर खरीदना है, अगर मेरे को घाटलोड़िया में घर खरीदना है तो अहमदाबाद के कलेक्टर से मेरे को परमिशन लेना पड़ेगा। जो कलेक्टर SP को डालेगा, SP इंस्पेक्टर को, ये जो प्रोसेस होता है इसमें 1 साल होता है। तो मतलब ये सब जब लॉ है, यूसीसी ला के मुसलमानों को टारगेट करने का काम है। यूसीसी इसलिए लाते हैं कि मुसलमान का जो पर्सनल लॉ है, जो पर्सनल मामले है, हिका का, डाइवोर्स का, जायदाद में जो हिस्सा बांटे उसको नाबूद करना चाह रहे। डायरेक्टली ये लोग क्या है, गोल गोल बात करते हैं। हमने 5 लोगों की कमेटी बनाई, पूरा इनका प्लान लागू करने का पहले से ही होता है। ये फॉर्मेलिटी होती है। अगर सही में इनको लोगों का ओपिनियन जानना है तो 5 लोगों में से एक भी मुसलमान नहीं है या एक भी माइनॉरिटी का नहीं है। अगर ईसाई को लो, मुसलमान को लो, कोई को भी नहीं लिया। ये 5 लोगों की कमेटी बनाई है, उसमें सभी वॉइस को हियर तो करना चाहिए था। अब ये 45 इनका टाइम दिया है। अगर वो कमेटी लोगों के ओपिनियन मांगेगी तो हम हमारा एहतजाज देंगे इंशाल्लाह, और पूरी ताकत के साथ यूसीसी की मुखालिफत की जाएगी। जी, गुजरात में इसको सिर्फ गुजरात के जो है जिम्मेदार है वही देखेंगे या असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी आना पड़ेगा, बुलाया जाए? नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हर मामले को देखते हैं, हर स्टेट के मामले को। अगर जरूरत हुई तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात करके इधर आंदोलन भी अगर करना रहा तो आंदोलन भी हम लोग करेंगे। हम बैठने वाले लोग नहीं है। बाकी पॉलिटिकल पार्टी का क्या एंगल है? जो मुसलमानों के लाखों वोट लेते, जब भी इलेक्शन आता है बाहर निकल जाते। कौम का मसला है, वो कहाँ है कौम का मसला लेके बाहर निकलने वाले लोग, और खामोशी से बैठ गए। उन लोगों को बाहर आना चाहिए। हम तो बाहर है ही, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बाहर आएगी, लेकिन जो लोग वोट लेते हैं कौम के नाम पे उनको भी बाहर आना चाहिए। चलिए, शहर अहमदाबाद के प्रवक्ता हैं असलम, उनसे हम बात करेंगे कैसे देखते हो इस बिल को और क्या कुछ एहतजाज होगा आने वाले दिनों में। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कानून बनाया गया है और ये जो 45 दिनों में इस कानून को बनाने की जो प्रोसेस चालू की है, ये संवैधानिक विरोधी कानून है। कहीं ना कहीं संविधान हर भारत के नागरिक को, हर धर्म को और हर समाज के लोगों को अपना अपना एक कल्चर, अपना अपना एक रीति रिवाज निभाने की पूरी अनुमति देता है।
तो इसी तरह से अगर ये यूसीसी कानून लाना चाहते हैं तो यूसीसी कानून में ये कहा गया है कि मतलब आप शादी ब्याह का मसला हो या छूटे छेड़ा का हो या घर में मिल्कत की संपत्ति का कोई मसला हो तो उसमें सबको समानता अधिकार दिया जाएगा। जब ये देखा जाए तो आज अगर हम देखें तो ये भारत एक विविधताओं का देश है, इसमें एकता बसती है अनेकताओं के अंदर। आज हम राजस्थान जाए, उत्तर प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, सब जगह जाएंगे तो वहाँ पे कपड़े चेंजेस हो जाते हैं, बातें चेंजेस हो जाती है, भाषा वहाँ की अलग है, वहाँ का पहनावा अलग है। तो किस तरह आप सबको एक समानता देखना चाहते हो? तो ये कहीं ना कहीं भारत संविधान विरोधी कानून है और हम MIM पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसका पुरजोश विरोध करती है। अगर वक्त आने पर हमें जरूरत पड़ेगी तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी पार्लियामेंट में इसका पहले भी विरोध कर चुके हैं और गुजरात में अगर ये कानून लागू होगा और अगर ये करना चाहेंगे तो अगर हमको सड़कों पे भी आना पड़ा तो हम सड़कों से लेकर संसद तक हिला कर रख देंगे, लेकिन गुजरात के अंदर पुरजोश मुखालिफत करेंगे और इस कानून को हम लागू नहीं होने देंगे। ट्रिपल तलाक भी इसी विरोध के बीच, इसी एहतजाज के बीच ट्रिपल तलाक का कानून भी लागू हुआ है। कैसे देखते हो इन दोनों? ये सब भाजपा की एक पॉलिसी है। ये जो कानून बनाती है, जो कानून इससे पहले भी कई बिल बने हैं, इस तरह के बिल पहले भी बने हैं और तो उस पर आप लोग क्यों वो नहीं करते? उस पर अमल करिए ना। आज अभी आहत भाई ने जिस तरह बताया था कि हमारे यहाँ पे अशांत धारा लागू है, हम आज में असलम किसी नारायणपुरा, घाट लोरिया या साबरमती या असारवा या नरोड़ा या नारोल में हम कहीं मकान नहीं ले सकते, तो क्या हमको ये मकान मिल जाएगा? आप अगर समानता की बात करें तो क्या मैं उस इलाकों में जाके मकान ले सकता हूं? क्या मैं रह सकता हूं? क्या मैं खुली आजादी से रह सकता हूं? अभी आपने 15 दिन पहले जिन 27 होटलों को वहां पे एसटी बस के जरिए, मतलब एक मुस्लिम होटलों को टारगेट किया, तो क्या इस बिल के जरिए अगर आप ये समानता अधिकार देना चाहते हो तो क्या वापस वो होटलों पे आप बस रुकवाओगे मुसलमानों को? फिर तो टारगेट कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स है, क्योंकि मुद्दों से भटकाना चाह रही है। रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा है, अर्थव्यवस्था देश की खराब है और जो युवाओं को रोजगार देने की बात की थी और भ्रष्टाचार इतना हो चुका है कि जिस पर कोई बोलने को नहीं। हम तो ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सभी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर इस तरह के ये जो प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं, तो MIM पार्टी कहीं ना कहीं संविधान को बचाने की लड़ाई, जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब शपथ लेते हैं तो जय भीम का नारा लगाते हैं, जय संविधान की बातें करते हैं, तो वो सड़कों से लेकर संसद तक MIM इसको पुरजोश में इसका विरोध करेगी। हम कतई UCC को मानने के लिए तैयार नहीं है। बस भाई, ये कैसे देखते हो कि कई लोगों का ये भी मानना है कि जो कुंभ में हुई नाकामयाबी सरकार की, उसको छिपाने का भी ये प्रोपेगेंडा है और मुसलमान को अभी जो दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं उसके लिए भी ये मुद्दे को भटकाने का? देखिए, बीजेपी की और NDA की गवर्नमेंट 18 से 20 स्टेट में है। 18 से 20 स्टेट में होने के बावजूद सब में अलग अलग UCC लागू करते। जैसे ही इनको प्रॉब्लम लगता है कि लोग नाराज हो रहे, सीधा कोई भी बात लाए, मुसलमानों का ऐसा, मुसलमानों का वैसा, दाढ़ी, टोपी, UCC, हिजाब, मतलब इनका काम ही है दिन में उठते ही सीधा मुसलमान को टारगेट करना। और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री की छाप स्टार्टिंग में ऐसी थी कि ये काम करने वाले मुख्यमंत्री है, लेकिन ये पूरा उनकी इंप्रेशन को चेंज करने वाला काम करते। दादा नो बुलडोजर, दादा ये बिल्लार है, मतलब के सुपर हिंदू बनना चाहते। योगी आदित्यनाथ की जो पैटर्न है उसी को यहाँ पे लागू करते हैं लोग। ये लोग स्टार्टिंग में क्या बोले, हमको काम करना, सबका साथ के सबका विकास, हम लोग काम करने आए, हम लोग ये। अभी तुम बेट द्वारका में देख लो, 450 घर मुसलमानों के साफ कर दिए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने का काम करते, बाकी के लोगों को खुश करने का बात है। अभी आपके सामने की बात है, कांग्रेस के 8 कैंडिडेट जूनागढ़ के अंदर विड्रॉ हो गए। ये दोनों एक है और कांग्रेस का तो ऐसा आलम है, बोलने तैयार नहीं है। आप अगर इसके बारे में कांग्रेस से पूछेंगे तो खामोश रहेंगे वो लोग, वो नहीं बोलेंगे। यही हमारे लोगों को, हमारी कौम को, हमारे धार्मिक लोगों को और जितने भी आगे वाले उनको सोचना चाहिए। जब कौम का मामला आता है, कौन बोलता है आपके लिए? कोई नहीं बोलता। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ रहते। जो आपका एहसास है वही हम लोग बोलते। ये लोग गोल गोल करके भी नहीं बोल सकते। हम खुल के UCC की मुखालिफत करते हैं, किसी भी अंदाज में लागू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान का शादी का मसला, मुसलमान का डाइवोर्स का मसला, मुसलमान का जायदाद का मसला, और ये लोग सभी रिश्ते टारगेट करते। और एक और बात कहूं, UCC लागू होगा
आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 29 ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन के, इसको चेंज नहीं कर सकते। आपके 542 है तो भी आर्टिकल के बेसिक जो स्ट्रक्चर और जो प्रिंसिपल है उसको चेंज आप नहीं कर सकते, ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। जी चलिए, तो ये थे AIMIM से होद्देदार जो जिम्मेदार हैं AIMIM पार्टी से, जिनका ये मानना है सीधा कि मुसलमान समाज के लोगों को हर वक्त टारगेट किया जा रहा है, कभी हिजाब के मुद्दे पर तो कभी दाढ़ी के मुद्दे पर। अब की बार जो है UCC को लाकर कहीं ना कहीं मुसलमान को फिर सड़कों पर खड़ा कर दिया है और सरकार इसी मामले के चलते जो है अपने वोटों की संख्या बढ़ाना चाहती है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।